देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव का हमारा कुछ लास्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है। आज दो टाइप हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की टाइप हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टाइप हम डिस्कस करेंगे, अगर दोनों ही कर्व पैराबोला के बने तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, या ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एरिया बने तो बेटा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपके सामने बेटा रिजल्ट है। बेटा एक आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, बेटा एक आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड है। बेटा एक क्या बनता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक बनता है इक्वेशन नंबर सेकंड। हम क्या लेके चलते हैं, देखिए बेटा इक्वेशन फर्स्ट इज रिप्रेजेंट ए सर्कल whose center 0 0 and radius 4, and equation second is represent a circle whose center 4 0 and रेडियस 4। बेटा अब क्या करते हैं बेटा, इसके बाद टू फाइंड देयर इंटरसेक्ट पॉइंट सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा क्या करते हैं, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। बेटा आपके पास देखिए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू बेटा 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू 16। बेटा 16 से 16 कैंसिल होगा तो बच गया एक्स स्क्वायर। ये होगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x बेटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 0। इससे बेटा ये कैंसिल, तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे हम पॉइंट लेके चलते हैं। हम कहते हैं इफ बेटा अगर x की वैल्यू 2 है तो x की जगह बेटा हम 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4, इधर आएगा बेटा कितना हो जाएगा 4। तो बेटा आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 12। तो बेटा आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2√3। इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पे कट करता है वो पॉइंट आपको पता चल गया। वो पॉइंट कितना है बेटा, एक तो 2 और बेटा कितना है 2√3 है। एक पॉइंट बेटा 2 और माइनस बेटा 2√3 है। एक बेटा 2 और कितना है बेटा 2√3 है। एक 2 और कितना है -2√3 है। देखिए कैसे डिस्कस करोगे बेटा अब इसको आप। ये हमारे पास बेटा एक्सिस बनेगा। देखिए ये हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस है, बेटा ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस है, बेटा ये हमारे पास वाई एक्सिस है, बेटा ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस है। ये पॉइंट बेटा हमने कितना ले लिया 0, ये पॉइंट 2, बेटा ये पॉइंट हमने लिया 4, ये पॉइंट बेटा 4, ये पॉइंट आपके पास -4, बेटा ये पॉइंट आपके पास -4। तो आपके पास जो सर्कल बना वो सर्कल बेटा आपके पास एक सर्कल बेटा ये बन गया आपके पास भाई। एक सर्कल तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट सर्कल। बेटा ये सर्कल कौन सा बन गया बेटा, फर्स्ट कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड, जिसका सेंटर क्या है बेटा 0 0, बेटा जिसका रेडियस कितना है बेटा कितना है 4। इसके बाद दूसरा सर्कल बेटा आपके पास क्या बनता है, देखिए दूसरे का बेटा सेंटर पॉइंट कितना है बेटा आपके पास 4 0, ये है बेटा 4 0। तो आपके पास जो दूसरा सर्कल है वो सर्कल क्या बनता है बेटा आपके पास, देखिए वो सर्कल बेटा आपके पास सेकंड सर्कल बेटा ये बनता है। ये सर्कल नंबर बेटा सेकंड हो गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बेटा वाई का स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू कितना है 16। बेटा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू कितना है 16। ये हमारे पास सेकंड, जहां पे पॉइंट बेटा कट करते हैं वो पॉइंट बेटा आपके पास आ गया कि सर्कल यहाँ पे बेटा कट करके निकलता है। ये पॉइंट कितना है बेटा 2 और बेटा कितना है 2√3। ये पॉइंट बेटा कितना है 2 और कितना है बेटा -2√3। हमें तो पूरा ये एरिया बेटा फाइंड आउट करना है अबव द एक्स एक्सिस और एंड द बेटा बिलो द एक्स एक्सिस। ये एरिया हमें निकालना है। नाम देना चाहो तो बेटा ओ ए बी सी डी। बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, देखिए बेटा रिक्वायर्ड एरिया हो गया ओ ए बी डी ओ हो गया बेटा। रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड आउट करें बेटा, हम केवल लिमिट बेटा 0 से कहां तक जाए बेटा, हम 2 तक जाए तो यहां तक जाएंगे। तो जो ये एरिया होगा ये एरिया हमारे पास बेटा कौन से सर्कल का बनेगा बेटा, सेकंड सर्कल का, इस सर्कल का। फिर बेटा हम क्या करें 2 से 4 जाए तो हम ये एरिया लेके चले बेटा, हम ये एरिया किस सर्कल का बनेगा बेटा, फर्स्ट सर्कल का। और हमें तो ऊपर और नीचे दोनों का एरिया निकालना है।
ये दोनों एरिया निकालने के लिए जो ऊपर का एरिया है हम वो फाइंड आउट करते हैं, और उसको फाइंड आउट करके बेटा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर का और नीचे का टोटल आपके पास एरिया आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर लिमिट बेटा मैं 0 से 2 लेके चला, अगर लिमिट 0 से 2 लेके चला तो सर्कल कौन सा बेटा, ये सर्कल, ये सेकंड सर्कल है, तो ये बन गया बेटा 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर टोटल का रूट बेटा इंटू डीएक्स। फिर बेटा मैं 2 से कहां तक गया बेटा, मैं 4 तक गया। अगर मैं 2 से 4 तक जाता हूं तो बेटा ये एरिया, ये कौन से सर्कल का एरिया आता है बेटा, फर्स्ट का, तो ये आ गया बेटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बेटा इंटू हो गया डीएक्स। और इस सारे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे ऊपर ऊपर का एरिया आपके पास आता है, बट आपको तो टोटल एरिया निकालना है। आपको अबव अंडर एक्स एक्सिस एरिया भी फाइंड आउट करना है, बिलो एक्स एक्सिस में जो एरिया बाउंड करता है वो भी फाइंड करना है। तो ये एरिया फाउंड करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये फॉर्मूला आपको बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। इस 16 को लिख सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर, इस 16 को लिख सकता हूँ बेटा मैं 4 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला बेटा मैं अप्लाई करूंगा, देखिए कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 2 इंटू बेटा कितना हो गया एक्स बाई 2, एक्स का मतलब एक्स माइनस 4 बाई 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स माइनस 4 बाई 4। लिमिट बेटा कितना आ गया 0 से 2, बेटा लिमिट कितना हो गया 0 से 2। इसके बाद बेटा किसका साइन है बेटा आपके पास, प्लस का साइन। फिर इसमें बेटा 16 को क्या लिख दूं बेटा मैं, 4 का स्क्वायर माइनस हो गया बेटा एक्स का स्क्वायर। फिर कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा आपके पास, देखिए ये फॉर्मूला जो बनेगा बेटा, ये बन गया बेटा एक्स बाई 2, ये बन गया एक्स बाई 2 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 16 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई 4। बेटा लिमिट आ गई बेटा 2 से 4, बेटा लिमिट कितना आ गया 2 से 4। अब इसमें यूज करें बेटा अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, तो बेटा कितना हो गया देखिए 2 इसके साथ है बेटा। अपर लिमिट्स x की जगह 2 पुट कर दो बेटा, x की जगह 2 2 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1। ये कितना आ गया बेटा 16 माइनस x की जगह 2 2 माइनस 4 माइनस 2 बेटा 4 प्लस बेटा ये कितना हो गया 8। ये बेटा कितना आ गया मेरे पास बेटा, देखिए साइन इनवर्स 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 4 माइनस 2 बाई 4। ये आ गया बेटा आपके पास अपर लिमिट्स माइनस ऑफ लोअर लिमिट्स। बेटा x की जगह क्या पुट करते हैं बेटा 0, ये आ गया माइनस 2, x की जगह 0 बेटा ये आ गया 0, ये आ गया 8। ये बेटा कितना हो गया साइन इनवर्स x की जगह 0, ये हो गया बेटा माइनस 1। तो ये आ गया मेरे पास अपर लिमिट्स माइनस ऑफ लोअर लिमिट्स। अब उस रिजल्ट पे चलते हैं बेटा हम। अपर लिमिट्स x की जगह 4, ये बेटा 0, ये हो गया 8, ये बच गया बेटा साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट्स माइनस ऑफ लोअर लिमिट्स बेटा x की जगह बेटा 2 पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया बेटा 1 और रूट ऑफ बेटा कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 16 माइनस 4 बेटा कितना आ गया 12। ये कितना आ गया बेटा 8 और ये कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स 2 बाई 4 बेटा कितना आ गया 1 बाई 2। अब सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया बेटा 2 इंटू ये आ गया बेटा 12। 12 को लिखते हैं बेटा हम 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 का मतलब माइनस कितना आ गया बेटा 2 रूट 3। ये आ गया बेटा प्लस 8, ये कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स माइनस का 1 बाई 2। ये बेटा कितना हो गया 0, ये अंदर जाएगा तो बेटा माइनस का 8 साइन इनवर्स माइनस 1 बेटा कितने होता है बेटा 5 बाई 2। फिर ये कितना हो गया बेटा आपके पास 8 साइन इनवर्स कितना हो गया बेटा, ये आपके पास बेटा बताइए साइन इनवर्स 1 बेटा ये कितने पर बनेगा बेटा 5 बाई 2 माइनस बेटा कितना आ गया, देखिए x की जगह बेटा ये आ गया 12, 12 को क्या लिखते हैं बेटा हम 2 रूट 3 और ये कितना आ गया 8 इंटू कितना आ गया बेटा साइन इनवर्स बेटा 1 बाई 2। कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया साइन इनवर्स 1 बाई 2। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा। इस सारे को बेटा आप कैलकुलेट करो, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट्स बनेगा वो रिजल्ट्स आपके पास आएगा। इतना करने के बाद इसको सिर्फ आप क्या करना है बेटा, इसको आप सोल्व कर दीजिए बेटा। इस सारे को आप क्या करोगे सोल्व करते हैं, आपके पास क्या होगा बेटा यहाँ पे रिजल्ट्स आएगा। जैसे आप सोल्व करोगे आपके सामने रिजल्ट तो एरिया। मेन तो क्या था इसका रिजल्ट समझना बेटा कि आपके पास 2 सर्कल है, एक सर्कल फर्स्ट और एक सर्कल सेकंड। एक में लिमिट 0 से 2 होगी, तो ये सर्कल कौन सा है बेटा सेकंड है, तो 0 से 2 लिमिट है। फिर 2 से 4 लिमिट होगी, तो ये एरिया किसका है बेटा फर्स्ट का है, 2 से 4 है। फॉर्मूला लगा दिया बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कितना हो गया बेटा आपके पास, ये ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर। इसको बेटा फिर हमने क्या किया है
कैलकुलेट किया है। तो ये आपके पास बेटा टोटल रिजल्ट निकल के आएगा। जब इसको बेटा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, आप चेक कर भी सकते हो बेटा, ये 2√3, ये 2√3 माइनस 2√3, ये आ जाएगा 8√3 बेटा, कितना हो जाएगा ये 8√3। एक आपके पास इसके ये नेगेटिव होगा, एक आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये है। तो आपके पास जो आंसर आएगा आप डिफाइन करके देख लेना, ये आपके पास आएगा बेटा 32π/3 माइनस 8√3। ये आपके पास इसका आंसर हो गया बेटा, ये हमारे पास होगा। अगर दो सर्कल बेटा बाउंड करते हैं तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लियर हुआ होगा बेटा। एक क्वेश्चन फर्स्ट है, एक सेकंड है, दोनों ही सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड यही है, सबसे पहले उसके सेंटर रेडियस निकाले, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालें, उसका बेटा ग्राफ ड्रा करें, जो एरिया बाउंड करता है वो चेक करें, उसके बाद उसकी लिमिट क्लासिफाई करें, लिमिट कहां से कहां तक लें और कैसे सिंप्लीफाई करें। टोटल एरिया निकालने के बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको बेटा मैंने सोल्व किया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, देखिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास होगा उसको बेटा हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट टाइप यही बचती है आपके पास, लास्ट टाइप है बेटा इसकी ट्राइंगल की। देखिए बेटा इसका ट्राइंगल का टाइप देखिए बेटा, क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल। भाई कोई भी पॉइंट दे दे आपके पास, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पॉइंट्स, बाउंडेड बाय द पॉइंट्स। आपको पॉइंट दे दिया बेटा 2, 1, एक पॉइंट दे दिया 3, 4, एक पॉइंट दे दिया बेटा 5, 2। क्या कहता है, आपको एरिया निकालना है जो इन 3 पॉइंट से बाउंड हो, वो एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ आपके पास रिजल्ट्स क्या निकल के आया बेटा। ये मेरे पास बेटा x है, ये मेरे पास बेटा y है, ये पॉइंट बेटा मेरे पास x डैश है, ये पॉइंट बेटा y डैश, ये पॉइंट है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट कितना है बेटा 2 और 1, पहला कितना है बेटा आपके पास 2 और 1, तीसरा कितना है बेटा 3 और 4, फिर कितना है बेटा आपके पास 5 और 2, 5 और 2। तो आपके पास ये अगर मैं ज्वाइंट करूं तो बेटा मेरे पास ये एक रिजल्ट निकल के आया बेटा, यहाँ पे ये आपके पास 2 पर है और ये आपके पास किस पे बेटा 5 पर है, जहां पे कट करता है वो ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको पता है बेटा कितना है, ये पॉइंट 2 और 1 है, ये पॉइंट पता है बेटा कितना है 3 और 4 है, ये पॉइंट कितना है बेटा 5 और 2 है। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दिया B और इस पॉइंट को नाम दिया C। और हमें जो एरिया निकालना है, हमें तो बेटा ये एरिया चाहिए बेटा, इस ट्राइंगल का हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये आपके पास ट्राइंगल का पोर्शन हो गया, हमें ये एरिया इसका क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने क्या था, 3 पॉइंट्स गिवन थे, इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके बेटा मैंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में एक ट्राइंगल बना। कहता है इस ट्राइंगल का एरिया हमें चाहिए बाय द इंटीग्रेशन मेथड। किस मेथड से बेटा, बाय द इंटीग्रेशन मेथड से इसका एरिया चाहिए। तो यहाँ पे कैसे करें, एरिया निकालने के लिए क्या करें, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए आपने, मैं आपको रिपीट करता हूं, आपने पढ़ा इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये कुछ रिजल्ट ध्यान रखना बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, जो 2 पॉइंट से पास हो, एक पॉइंट x1 y1 है और एक पॉइंट बेटा आपके पास x2 और बेटा y2 है। तो ये बनता है बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू बेटा y2 माइनस y1 अपॉन बेटा x2 माइनस x1 इंटू बेटा x माइनस x1। बेटा इंटू कितना बनता है बेटा x माइनस x1। ये मेरे पास एक रिजल्ट है बेटा, ये बनता है बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसका यूज करके हम आप देखिए आपको सामने इक्वेशन ऑफ ए बी निकालता हूं बेटा, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकाले, ये a ये b, ये पॉइंट है बेटा 2 और 1 और ये पॉइंट है बेटा 3 और 4। तो क्या होता है बेटा y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और बेटा कितना x माइनस x1, ये होगा y माइनस 1, ये आ गया 3 इंटू बेटा x, ये हो गया x माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया बेटा 3x, कितना हो गया माइनस का 6, 3x माइनस 6 इधर आएगा तो 3x माइनस 6 प्लस 1 तो 3x माइनस 5। तो एक वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई मेरे पास 3x माइनस 5। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, क्या हो गया y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस 4 माइनस 1 बेटा 3, 3 माइनस 1 1, तो 3 को अंदर करेंगे तो 3x माइनस का 6
प्लस का 1, तो ये आ गया -6 + 1 -5। अब इक्वेशन ऑफ BC निकालता हूँ बेटा। देखिए अब मैं क्या निकालता हूँ बेटा, इक्वेशन ऑफ BC। बेटा B कितना है 3 4 एंड बेटा C कितना है 5 2। तो क्या बन गया बेटा y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। ये आ गया y - 4 -2/2 x - 3। इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू होगी -x + 3 + 4। तो y की वैल्यू होगी -x + 7। बेटा y की वैल्यू कितनी होगी -x + 7। इक्वेशन नंबर बेटा क्या आ गया सेकंड। ठीक है भाई। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, इक्वेशन ऑफ AC। बेटा इक्वेशन ऑफ AC क्या बनेगा, देखिए बेटा अब मैं निकाल रहा हूँ बेटा इक्वेशंस ऑफ AC। अगर AC की इक्वेशन गिवन है, AC कितना है बेटा, A है 2 1, C है बेटा 5 2। क्या होगा y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। ये हो गया y - 1 1/3 3x सॉरी x माइनस बेटा कितना हो गया 2। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा x/3 -2/3 + 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई x + 1/3। बेटा एलसीएम ले लें तो -2 + 3 -2 + 3 + 1 बचेगा। ये आ गया x + 1/3। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब देखिए अब हम क्या निकालते हैं बेटा, यहाँ पे अब मैं निकालता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। बेटा क्या निकालता हूँ बेटा, देखिए अब मैं निकालता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। तो बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा जब इसको मैं सोल्व करूंगा। देखिए मैं क्या किया, ए वाली लिमिट बेटा मैं 2 से 3 ली। जब मैं 2 से 3 लेता हूं तो ये पूरा एरिया आता है बेटा मेरे पास, ये पूरा एरिया आता है, ये पूरा, ये देखना ये पूरा एरिया। तो लिमिट आ गया 2 से 3। तो बेटा y ऑफ लाइन ए बी इंटू डी एक्स। फिर मैंने बेटा लिमिट क्या ली बेटा 3 से 5 ली, तो ये एरिया आ गया मेरे पास 3 से 5 y ऑफ लाइन बेटा BC ये आ गया। इसमें से ये एरिया जो नीचे है ये तो हटाना पड़ेगा। इसकी लिमिट 2 से कितनी है 5 -2 से 5 है। y ऑफ लाइन कौन सी लाइन है बेटा AC। बेटा कितना है y ऑफ लाइन बेटा कितना है AC इंटू DX। तो बेटा कितना आ गया, देखिए ये आ गया 2 से 3। y ऑफ लाइन AB कितना है बेटा 3x - 5 बेटा इंटू DX। ये आ गया बेटा 3 से 5। y लाइन ऑफ BC बेटा y लाइन ऑफ BC कितना है -x + 7 बेटा इंटू आ गया DX। -2 से 5 y लाइन ऑफ AC बेटा y लाइन ऑफ AC कितना है, ये आपने निकाला है, आपके सामने है बेटा रिजल्ट। कैसे निकाला ये भी आपने देखा है, y - y1 y2 - y1 x2 - x1। ऊपर 1/3 बच गया, ये आ गया 1 को इक्वल टू के इस साइड लेके गया था बेटा मैं। तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा x + 1/3 बेटा इंटू DX। इसका इंटीग्रेशन बेटा 3/2 x² -5x लिमिट बेटा 2 से 3। इसका इंटीग्रेशन बेटा -x²/2 इंटू 7x लिमिट बेटा 3 से 5 -1/3 बार x का इंटीग्रेशन x²/2 x बेटा 2 से 5। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स 3 9 9 27/2 माइनस का बेटा 15। अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स बेटा 4 या 12/2 माइनस का 10 बेटा। अपर लिमिट्स बेटा माइनस का 25/2 प्लस का बेटा 35। लोअर लिमिट्स बेटा माइनस के 9/2 प्लस का बेटा 21 माइनस का 1/3। अपर लिमिट्स बेटा 25/2 प्लस 5 माइनस अपर लिमिट्स माइनस ऑफ लोअर लिमिट्स बेटा कितना आ गया +1/3 4/2 प्लस बेटा 2। अब इस ब्रैकेट को सबको आप बेटा कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन करो तो आंसर आएगा 4² यूनिट है बेटा। कितना आएगा आपके पास 4²। तो ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ गया। अगर आपके पास इस टाइप से पॉइंट गिवन हो और पॉइंट गिवन हो उससे आपको क्या निकालना पड़े बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना पड़े। इसमें एक टाइप और आती है जो आप ध्यान रखना, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेटा सोल्व करने। क्या होगा, अब तो मैंने इक्वेशन इसमें निकाली है, मतलब मैंने तीनों इक्वेशन निकाली, AB निकाला BC निकाला AC निकाला। अब क्या करेगा कई दफा आपसे कि ये 3 इक्वेशन दे देगा, फिर कहेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो क्या करें, पहले 2 इक्वेशन को सोल्व करके पॉइंट आएगा, फिर इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट आएगा, इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट आएगा। 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आप ड्रा करोगे उससे आपका डायग्राम बन गया। उसके बाद फिर आप एरिया क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन गिवन है तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर सोल्व करना पड़ेगा। पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन निकालनी ही पड़ेगी और फिर सोल्व करना है आपको। तो इस टाइप के बेटा आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आज आपका एप्लीकेशन बेटा टोटली कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल। और हमारा
चैप्टर 10th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज ये सोल्व करोगे, आज इसकी वीडियोज आपको मिलेगी, इसको सोल्व करना है, प्रॉब्लम है तो डिस्कस करना है, फिर इसके असाइनमेंट्स में आपको दूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपको सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा आप सब बच्चों से डिस्कस करेंगे, या आप बताइए भैया आपको आप क्या चाहते हो, रिवाइज करना है पीछे या नया टॉपिक हम स्टार्ट कर दें, वो आपके व्यूज हम लेंगे। आप बताना बेटा, आप मैसेज डालना आप क्या करना चाहते हो, आगे एक चैप्टर और करवा दे जो इस पर डिपेंड है, या रिवाइज करवाए, वो आप जैसे आप मेरे को बताओ उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बना के चलेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।